भाई पुष्पा 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने हमारे साथ काफ़ी बड़ा स्कैम करा है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूँ कि जब पुष्पा 2 का सबसे पहले जो ट्रेलर निकल के आया था, उसमें हमें दिखाया गया था कि पुष्पा के पीछे पुलिस पड़ी है और पुष्पा अंडरग्राउंड हो चुका है। और जब हम पुष्पा 2 देखते हैं तो पुष्पा 2 में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जो कि ट्रेलर में हमें दिखाया गया था। उसके बाद हमारे साथ दूसरा स्कैम तब होता है जब पुष्पा 2 का जब सेकंड ट्रेलर आता है और उसमें हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जापान जाता है और जापान में अपने डील्स करता है। और जब हम मूवीज़ देखते हैं पुष्पा 2 तो हमें पुष्पा 2 में वो जापान वाला सीन कहीं पे दिखाई नहीं देता। तो ये पुष्पा 2 में हमारे साथ काफ़ी बड़ा स्कैम करा गया है। जिन लोगों ने पुष्पा 2 देखी है उन लोगों को पता होगा कि फर्स्ट सीन में ही पुष्पा चाइना चले जाता है और चाइना में फाइट वो करता है। पुष्पा 2 में हम जब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो पुष्पा 2 में एंड तक भी वो वाला सीन कंप्लीट होते हुए हमें कहीं से कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से ये वाला सीन हमें पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए था। पुष्पा 2 के मेकर्स ने क्या सोच के रखा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी हमें सीन्स दिखाए गए थे जापान वाले सीन और जो पुष्पा के अंडरग्राउंड वाले सीन्स थे वो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा 3 के थे, जो कि हमें पुष्पा 2 के नाम पे चिपकाया गया था। मेरे ख्याल से पुष्पा 3 भी जो है बन के तैयार हो चुकी है और जितना टाइम पुष्पा 2 को लाने में इन लोगों को लगा था पुष्पा 3 को लाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी बन के रिलीज हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से 2025 में या 2026 की स्टार्टिंग में ही आपको ये पुष्पा 3 देखने को मिल जाएगी। और पुष्पा 3 में काफ़ी सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि हमें साफ पता लगता है कि ये मतलब एडिटेड है या फिर ये फेक सीन्स हैं। तो उस चीज़ में डिटेल में थोड़ा पुष्पा 2 में काम करना चाहिए था। जैसे कि एक सीन से अगर मैं आपको बताऊं तो भंवर सिंह शेखावत जो एक पुल में एक तस्कर को धक्का देता है, तो वो जब गंजा होता है तो उसकी गंजेपन की आंखों को आप नोटिस करोगे वो दिखने को मिलता है कि हाँ इसने कुछ लगाया हुआ है, ये रियल में गंजा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें भी हमें पुष्पा 2 में देखने को मिलती है। और बाकी अगर आपने पुष्पा 2 देखी है तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको मूवी कैसी लगी और पुष्पा 3 का आपको कितना ज़्यादा इंतजार है। अगर आप वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।